ये आदमी नेदरलैंड्स का एक पॉलिटिकल लीडर है। इनका नाम जोरेन वैन क्लेवरेन है, जो कि इस्लाम से इस कदर नफरत रखता था कि इसने इस्लाम के खिलाफ एक किताब लिखने का सोचा ताकि ये पूरी दुनिया को बता सके कि इस्लाम एक झूठा मजहब है। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ये आदमी इस्लाम में रिसर्च करते करते इस कदर गहराई में चला गया कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और आज मुसलमान है। एक चैनल ने इनका इंटरव्यू लिया जिसमें इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई, जो कि हम आज आपको दिखाएंगे। मेरा नाम जोरेन वैन क्लेवरेन है। मैं 1979 को नेदरलैंड में पैदा हुआ। जब जवान हुआ तो पॉलिटिक्स ज्वाइन की और फिर मैं पार्लियामेंट का मेंबर बन गया। मैं इस्लाम से बहुत नफरत करता था। मैं एक पक्का ईसाई था, बाइबल पढ़ता था, इसमें बिलीव करता था और चर्च भी जाता था। मैं खुदा के ऊपर यकीन रखता था और जन्नत और जहन्नुम में भी यकीन रखता था। और क्रिश्चियनिटी बिलीव के मुताबिक मैं जीसस को खुदा का बेटा समझता था और इनको खुदा मानता था। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन थी कि जब हम जीसस को खुदा मानते हैं तो खुदा कैसे कत्ल हो सकते हैं। इसी तरह के सवालात मेरे जहन में आए और चर्च के पादरियों के पास जाता और उनसे पूछता, लेकिन वो भी इनका सही जवाब नहीं दे पाते जिससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। लेकिन कोई भी मेरी इस बात का सही जवाब नहीं दे सका। तो मैंने सोचा यही ऐसे ही मेरे दिमाग में ये बातें आती हैं, मैं इनको समझ नहीं सकता। बस मैं अल्लाह को खुदा मानूंगा और जीसस को भी खुदा का बेटा मानूंगा। इस्लाम के बारे में मेरे यही ख्याल थे कि ये एक झूठा मजहब है, मुसलमान लोग पागल होते हैं। फिर नेदरलैंड में एक फिल्म मेकर का कत्ल हुआ और उसका गधा काट के कत्ल किया गया, जिसके बाद मैंने सोचा मुझे अपनी कंट्री से इस्लाम का खात्मा करना है। इस्लाम का खात्मा करने के लिए मुझे पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा और उसी टाइम मैंने इस्लाम के खिलाफ एक किताब लिखने का फैसला किया, जिसमें मुझे सबको ये बताना था कि इस्लाम दुनिया के लिए एक खतरा है और इस्लाम को दुनिया से खत्म करना बहुत जरूरी है ताकि सब लोग इस बात को समझ सके। जब मैंने ये किताब लिखना शुरू की, मैंने पहले ईसाईयत में फर्क देखा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एज ए क्रिश्चियन मुझे खुद ईसाईयत पे कुछ डाउट थे। इस्लाम से दुश्मनी के बावजूद मैं ये किताब सच्चाई पे लिखना चाहता था, क्योंकि मैं एक मोमिन ईसाई था और गलत बात की तबलीग नहीं कर सकता था। जब मैंने इस्लाम और ईसाईयत के बिलीव्स का डिफरेंट देखा तो मैं इस्लाम की इस बात से बहुत मुतासिर हुआ, क्योंकि इस्लाम एक तौहीद वाला मजहब है और बहुत पाक है और इस्लाम की बातें बहुत लॉजिकल थी। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे एक बार फिर बाइबल को पढ़ना चाहिए और बाइबल के पुराने वर्जन में पढ़ा कि जीसस ने कहा खुदा एक है और एक ही है। और फिर मैंने बाइबल का अपडेटेड वर्जन देखा जिसमें जीसस के पास एक लड़का आता है और पूछता है जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है और मैं जन्नत कैसे हासिल कर सकता हूँ। तो जीसस ने कहा तुम्हारा एक ही खुदा है और अपने पड़ोसी से ऐसा बर्ताव करो जैसे कि तुम अपने आप से करते हो। तो इस वाक़ये से मैंने यही निकाला कि जीसस ने खुद कहा था कि तुम्हारा माबूद एक ही है, यानी सबका खुदा एक ही है। और इस्लाम में जो अल्लाह का तस्वर है वही ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि इस्लाम भी यही कहता है कि अल्लाह एक ही है। तो इस तरह इस्लाम ने मुझे मुतासिर करना शुरू किया। इसी तरह इस्लाम को मैंने और जानने के लिए मैंने सोचा अगर मैं इस्लाम को जानना चाहता हूँ तो मुझे इस्लामिक स्कॉलर्स की बुक पढ़नी होगी, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के खिलाफ जितनी भी किताबें लिखी हैं वो सब नॉन मुस्लिम ने लिखी हैं। और इसीलिए मैंने इस्लामिक स्कॉलर्स की किताबें पढ़ी और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की सीरतुन नबी को भी देखा और ज्यादा रिसर्च करने को दिल चाहा, क्योंकि मैंने ये मान लिया कि मोहम्मद एक बेहतरीन इंसान थे और प्रॉफिट मोहम्मद ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। वाकया अबू सुफियान की बीबी हिंदा का था, जिसने एक गुलाम को पैसे दिए कि हमजा का कत्ल कर दो। जब उनको शहीद कर दिया गया तो गुलाम ने शहीद करने के बाद उनकी बेहुदमती की और इनका दिल निकाल लिया और जिस्म के बहुत से हिस्से काटे। और इस वाकये के गुजरने के बाद जब प्रॉफिट मोहम्मद जंगे जीत कर पावर में आ गए तो उसी गुलाम को इनके सामने हाजिर किया गया। तो मैंने सोचा अब ये इस गुलाम को वही सजा देंगे, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा मैंने तुम्हें माफ कर दिया, बस मेरी नजरों में हट जाओ, मैं तुम्हें देख नहीं सकता। मैं प्रॉफिट मोहम्मद के इस वाकये से बहुत मुतासिर हुआ और मैंने सोचा ये एक बेहतरीन शख्सियत है और अब मैं मानता हूँ कि वाकई ये इंसान नबी भी है। फिर मैंने जब सारी तहकीक कर ली तो मैं
मैं इस नतीजे में पहुंचा कि प्रॉफिट मोहम्मद ही आखिरी नबी है और ये बात भी सच है कि अल्लाह भी एक ही है। फिर मैंने सोचा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं तो इस्लाम के करीब जा रहा हूँ और मुसलमानों वाले बिलीव्स में जा रहा हूँ, और इसलिए मैंने सारी किताबें बंद की और अपनी रिसर्च भी रोक दी और सब बुक वापस रख दी। आपको मेरी ये बात परियों की कहानी वाली लगे कि मैं बैठा हुआ था कि अचानक कुछ किताबें मेरी शेल्फ से गिरी। इन किताबों में कुरान भी था। मैंने जब कुरान को उठाया तो मेरा हाथ उस पेज पे था जहां सूरे हज आयत नंबर 46 थी, जिस पे लिखा था इनकी आंखें ही नहीं बल्कि इनके दिल भी अंधे होते हैं। इस आयत को पढ़ के मैंने कहा ये तो मेरे बारे में है, क्योंकि इस्लाम के हकायक तो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, लेकिन मेरा दिल और मेरा दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। फिर मैंने कहा कि ऐ अल्लाह, जो बाइबल वालों का है या कुरान वालों का है, बस मुझे एक निशानी दे दे ताकि मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाऊं। और ये कह के मैं सोने के लिए चला गया, और जब सो के उठा तो मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ और तबीयत बहुत पुरसुकून सी थी। और फिर मैंने अपने आप को कहा शायद मैं मुसलमान हो चुका हूँ। फिर मैंने सबको बताना शुरू किया कि हाँ मैं अब मुसलमान हूँ। तो दोस्तों, ये थे जॉरेन वैन क्लावेरन, जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ नफरत करते हुए एक एंटी इस्लामिक बुक लिखने का सोचा, लेकिन कुरान पढ़ के उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उम्मीद है आपको पैराडाइज आइलैंड की वीडियो भी काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों में शेयर भी करें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही अगली वीडियो में। टिल देन सी या।